डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट कोलैबोरेशंस। और हम कोलैबोरेशन पे इतनी ज़्यादा बात इसलिए कर रहे हैं कि हमने ये देखा है कि हमारे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत पड़नी है। तो हमने कोलैबोरेशंस के रेफरेंस से डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट एंगल से डिस्कशन की हैं अब तक कि कोलैबोरेशन हमने कैसे करना है, कोलैबोरेशन के लिए कौन कौन से कोर फैक्टर हमें कंसिडर करना होंगे। हमने अपनी इंटरनल इन्वेंटरी देखना है, हमारे फ्यूचर प्लान्स देखने हैं। ये सब कुछ हम कंसिडर करते हैं बिफोर वी डिसाइड वेदर वी गोइंग फॉर ए कोलैबोरेशन और नॉट। अब हम बात ये करने लगे हैं कि कोलैबोरेशन अगर हमने कर लिया है, नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू ए कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट, तो इस अरेंजमेंट को हमने कैसे सक्सेसफुल बनाना है। तो हाउ कैन वी टेक एडवांटेज ऑफ नाउ कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स। हमने ये डिसीजन कर लिया कि हमने कोलैबोरेट करना है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो कोलैबोरेशन हमने करना है, उस अरेंजमेंट्स को इफ़ेक्टिव कैसे बनाना है, उसको मोर यूजफुल कैसे बनाना है, और उसको अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव कैसे हमने रन करना है। दैट इज़ गोइंग टू बी आवर टॉपिक नाउ। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ a method used to plan। अब कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम काम इस पे बात कर रहे हैं। एक चीज़ हो गई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक चीज़ हो गई कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने क्या करना है, प्लान। और प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज थिंकिंग फॉर फ्यूचर, इज़ अ मेंटल वर्क, इज़ अ डेस्क वर्क। प्लानिंग में हम यहाँ पे आके कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वी विल plan, we will think that what we want to get from this arrangement, and what is going to be the outcome of this arrangement। ये सारा प्लानिंग प्रोसेस हो गया। प्लानिंग के बाद कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले भी हमने इस पर बातें की हैं कि बहुत सारे जब हमने इदारों के साथ मिल के काम करना है, तो आपकी जो लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो सोशल स्किल्स हैं, आपकी जो एबिलिटी टू डील विद अदर्स है, वो यहाँ पे काम आएगी। और यहाँ पे हमने वी हैव टू कोलैबोरेट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। हमने उनको समझना है, अपना मैसेज उनको समझाना है। दिस बोथ वे अंडरस्टैंडिंग जो है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर थिंग इज़ द कंट्रोल। जैसे हमने कहा कि कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है इस बात पे कि हमारी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना हो, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना हो, हमारा जो टाइम हमने डिसाइड किया हुआ है उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए, उस टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। तो हमें कंट्रोल्स चाहिए। कंट्रोल्स के लिए वी हैव वेरियस मेथड, वेरियस टेक्निक, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। वी विल यूज़ ऑल ऑफ देम टू गेन कंट्रोल एंड टू मेंटेन कंट्रोल, ताकि सारा जो प्रोसेस है वो हमारे प्लान्स के मुताबिक काम करे। इसके साथ साथ हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सारी चीज़ें चल रही हैं, उनको हमने मॉनिटर भी करना है। वी डोंट हैव टू वेट टिल द लास्ट मोमेंट। हमने प्रोसेस जब स्टार्ट हो गया, हमने उसी वक्त उसको मॉनिटर करना शुरू कर देना है कि क्या हमारे जो वेंडर्स हैं वो वही काम कर रहे हैं जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे। देयर आर फ्यू की टिप्स और गाइडलाइंस जो कि कोलैबोरेशन के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करना होगी जब हम कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट में होंगे। एम्फसाइज कम्युनिकेशन फ्रॉम द बिगनिंग। क्योंकि अब दो अलग अलग पार्टीज हैं जिन्होंने एक नुक्ते पे मिलके काम करना है, ऑब्जेक्टिव दोनों का अब एक हो गया। अब वी आर द वन हु हैव everything in our mind. We are the one who know who have the most clear idea कि हम क्या एक्चुअली करना चाह रहे हैं। तो इस आइडिया को कन्वे करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, we have to have a very effective communication with all the parties who are involved in this process, and this communication should start from the very beginning। शुरू में से ही हमने बता देना है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इसमें सेंसिटिविटीज़ क्या है,
इसमें डेडलाइन क्या है, इसमें हम क्वालिटी में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसमें हमारी जो पीरियडिक रिपोर्टिंग है वो किस तरीके से होगी, हमारी मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या होगा, कौन कौन सी टेक्निक और मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे फॉर लिंकिंग विद ईच अदर। ये सारी कम्युनिकेशन हमें इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वो कर लेना होगी अगर हम कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट में काम कर रहे हैं। दूसरा, स्केड्यूल ए ट्रेनिंग सेशन। अब चूंकि हमने दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगी जिनकी अलग अलग एक्सपर्टीज़ है, जिनके अलग अलग मैन पावर है, जिनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव से अब हमने इकट्ठे काम करना है। जब इकट्ठे काम करना है तो ज़रूरी हो गया कि वी शुड कन्वे आवर ऑब्जेक्टिव टू देम एंड दे शुड कन्वे देयर ऑब्जेक्टिव टू अस। हमारा वे ऑफ वर्किंग, देयर वे ऑफ वर्किंग, हमारी प्रायोरिटी, देयर प्रायोरिटीज, ये सारा एक जगह पे लाने के लिए, माइंडसेट एक करने के लिए अब ज़रूरी हो गया कि कुछ ट्रेनिंग सेशन होल्ड किए जाएं। दीज कैन बी कंबाइंड ट्रेनिंग सेशन बिटवीन our staff and their staff. We can put them together and we can have a training session between both of them, or we might have separate training session for both of the for staff of both of the organizations on various issues. और जिसमें एक बहुत बड़ा जो ट्रेनिंग सेशन जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है वो ये है कि कंट्रोल्स कैसे होंगे, मॉनिटरिंग कैसे होगी, रिपोर्टिंग कैसे होगी, डाटा रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा। So data keeping, data entry, reporting, controlling, all that, how will this all happen? That needs some training. So we will hold some training sessions. Move away from emails. That means we should not depend a lot on emails. Email is certainly a very effective way of communication, लेकिन email बहुत क्लियरली हमारा माइंड कन्वे नहीं कर पाती दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हमें फिज़िकली मीट करना होगा, हमें फिज़िकली अपने आइडियाज़ देना होंगे एंड शेयर द कैलेंडर्स। हमारे कैलेंडर उनके साथ कैलेंडर के साथ शेयर होंगे। अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमारे कैलेंडर में क्या क्या डेडलाइन है, उनके कैलेंडर में क्या डेडलाइन है, ऑल शुड बी सिंक्ड एट वन प्लेस एंड चेक इन योर टीम मेंबर्स रेगुलरली। अपनी टीम के सारे मेंबर के साथ रेगुलर मीट करें, रेगुलर चेक करें, रेगुलर कंट्रोल करें, रिपोर्ट्स को स्टडी करें, डाटा को ऑब्जर्व करें, ताकि आपको श्योर हो कि थिंग्स आर वर्किंग प्रॉपरली। सो दीज आर सम ऑफ द गाइडलाइन विच वी हैव फॉर हैविंग गुड रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रही हैं।